बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। आज ये पैगाम है दुनिया भर को कि ना सकूते श्रीनगर होगा और ना सकूते गजा होगा। जो इंतजार कर रहे हैं कि ये सकूत हो जाएं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अब सकूते दिल्ली होगा और अब सकूते इस्राइल होगा। और आज के इंसानों के समंदर, जज्बों का ये तूफान एक बार फिर अहद करते हैं कि आलमी इस्लाम के हुक्मरान अगर सोए हैं, लेकिन आलमी इस्लाम का हर मर्द और हर औरत जाग रहा है और जाग रही है। हम अल्लाह के साथ वादा करते हैं कि जिंदगी के आखिरी लम्हे तक और खून के आखिरी कतरे तक कश्मीर और फलस्तीन के आजादी के लिए जद्दोजहद करेंगे। पाँच फरवरी, उसके साथ मेरा एक जज्बाती ताल्लुक़ भी है। जमात इस्लामी का उसके साथ एक ऐसा ताल्लुक़ है 5 फरवरी के साथ कि जो किसी के छुपाए नहीं छुपता और किसी के मिटाए नहीं मिटता। 5 फरवरी 1990 पहली दफ़ा जमात इस्लामी ने उसका आगाज़ किया और उसको पूरे मुल्क में एक पूरी कौमी उसको एक दिन करार दिया कि हम कश्मीरियों की जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं। और उसमें जो उनकी 5वीं नस्ल अब उस तहरीक आज़ादी में शरीक है और क़ुरबानियाँ दे रही हैं, उसने ग़ुलामी से इनकार कर दिया है। तो हम भी, जो मोदी हुकूमत ने उसको एक जेल बना दिया है इंसानों की और उसमें उनकी खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी है, तो हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील करते हैं और दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों से भी अपील करते हैं कि फ़लस्तीन और कश्मीर को जल्द से जल्द आज़ाद हैसियत दी जाए और उनकी ग़ुलामी के ये दिन जो हैं इंशाअल्लाह ज़रूर ख़त्म होंगे। 5 फरवरी का यही पैगाम है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है और हम कश्मीरी हैं और कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में आमद। ओपीडी सर्जिकल वार्ड का इफ्तिताह किया। बहावलपुर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के वार्ड्स का पैदल चलकर दौरा किया। मेडिकल इमरजेंसी, प्लास्टिक सर्जरी, ENT और दीगर वार्ड्स का भी जायजा लिया। मुल्क भर की तरह जंग में भी यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस, 1122 और महकमा स्पोर्ट्स समेत दीगर महकमों के अफसरान, अमला और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जंग से हमारे नुमाइंदे इमरान गुल से बात करते हैं। जी इमरान गुल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर जैसे मुल्क भर में रैलियां निकाली जा रही हैं, जंग में भी एक रैली का इनेकाद किया गया जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी कर रहे हैं। इस रैली में बहुत सारे शहरियों ने शिरकत की है। हमारे साथ अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इस मौका पर वो अपने कश्मीरी भाइयों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी सर। जी बिल्कुल, ही 5 फरवरी को हम यौम यकजहती कश्मीर का दिन मनाते हैं और शुरू से जो है मज़ालिम वहाँ पे कश्मीरी मुसलमानों पर हो रहे हैं और तकलीफ़ है उन पर और दर्द से गुज़र रहे हैं। तो हम इस दुख में, दर्द में जो हैं जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान हैं हम उनके साथ हैं और सारे पाकिस्तानी जो हैं कश्मीर के साथ हैं और उनके साथ यकजहती का अज़म किए हुए हैं। और हमारी डिमांड है UN से कि वो प्लेबिसाइट करवाए, अनाउंस करे और जो कि पहले डिसाइड हुआ भी था उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए और कश्मीर को जो है पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी का भी यही मुतालबा है कि UNO अपनी करारदादों के मुताबिक कश्मीर के मसले को हल करवाए और कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। गुजरावाला में कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए मजहबी जमातों और सिविल सोसाइटी की जानिब से
शहर भर में रैलियां निकाली गईं। रैलियों के शुरा ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बुलंद शगाफ नारे लगाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गजनफर शाह की इस रिपोर्ट में। गुजरावाला में योम यकजहती कश्मीर को भरपूर तरीके से मनाने के लिए जमाते अहले सुन्नत, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत दीगर मजहबी जमातों और सिविल सोसाइटी की जानिब से रैलियां निकाली गईं। रैलियों के शुरा ने हाथों में पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम उठा रखे थे। इस मौका पर शुरा ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फ्लग शगाफ नारे भी लगाए। रैलियां जीटी रोड शेरावाला बाग से शुरू होकर गोंदलावाला अड्डा पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैलियों के शुरा ने कहा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीर की आज़ादी तक अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़ा है और अपने लहू का आखिरी कतरा बहाने को भी तैयार है। अहमदपुर सियाल में भी योम यकजहती कश्मीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में कलमा चौक मोड़ अहमदपुर सियाल पर सरदार मोहम्मद आरिफ खान की ज़ेरे क़यादत यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल में भी योम यकजहती कश्मीर मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। इस सिलसिला में कलमा चौक मोड़ अहमदपुर सियाल पर कश्मीरी रहनुमाओं सरदार मोहम्मद आरिफ खान, चौधरी मोहम्मद यूनुस गुज्जर और चौधरी अब्दुल मजीद गुज्जर की क़यादत में यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। रैली में दीगर कश्मीरी रहनुमाओं समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरकाए रैली ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है हक हमारा आज़ादी के फलक शगाफ नारे लगाए। इस मौका पर खिताब करते हुए सरदार मोहम्मद आरिफ खान ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी दरअसल तकमील पाकिस्तान की जिद्दोजहद है। जब पाकिस्तान बना था तो कुछ हिंदुस्तान के कुछ हिस्से जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन एक ख़ास साजिश के तहत इन इलाकों को उलझा के रख दिया गया ताकि ये दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़े का बायस बने। मैं आज भी हम लोग ये 70 साल से जदोजहद कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने अपनी तमाम तर ज़्यादतियाँ की हैं कश्मीरियों के साथ, मगर कश्मीरियों को जीत नहीं सका, उनको अपने साथ मिलाने के वो जदोजहद में कामयाब नहीं हो सका। कश्मीरी जदोजहद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हमसे वादा किया, इसको हिंदुस्तान ही लेके गया अक़वाम मुत्तहिदा में कि भाई ये जो है इसका मामला हल किया जाए, बाद में खुद ही। फिर इसके बाद 5 अगस्त को जो काम हुआ, 5 अगस्त 2019 को, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं जी। इसके तहत वहाँ पे हिंदुस्तान से लोगों को लाकर बसाया जा रहा है। आपको पता है ये बतराज़ा इलाका है और वहाँ पे क्योंकि ये बात उससे भी पता है कि कल इसका फ़ैसला इस्ताब राय या राय शुमारी से होगा, तो वो अपनी जो है उसमें अक्सरियत दिखाना चाहता है, लेकिन हम इंशाअल्लाह उसको ये भी नाकाम करेंगे इंशाअल्लाह वो इसमें कामयाब नहीं हो सकता। तो ये हमारी हम जानते हैं कि ये छोटी मोटी रैलियाँ या ये इसका कोई नहीं, लेकिन कम अज़ कम अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करा सकते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम साथियों का और मीडिया का कि उन्होंने हमारे साथ तावन किया। शुरकाए रैली ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक मसला कश्मीर हल करने का मुतालबा किया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। हबीबाबाद में हाईवे मोटरवे पुलिस बेट नंबर 14 में कश्मीर डे के हवाले से एसपी शहबाज आलम, डीएसपी सायरा तारिक और एडमिन ऑफिसर एसपीओ मोहम्मद साजिद के ज़ेरे निगरानी एक पुरवकार तकरीब रैली निकाली गई। तकरीब में मोटरवे पुलिस और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए एसपी शहजाद आलम ने कहा कि कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तानियों के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और ये दिन मनाने का मकसद पूरी दुनिया को बताना है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह की क़यादत में योम यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया। रैली जिला कौंसिल हाल से डीसी ऑफिस तक निकाली गई। रैली के शुरा ने कश्मीरियों के हक और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरशद की इस रिपोर्ट में। मज़लूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह की क़यादत में रैली निकाली गई, जो कि ज़िला कौंसिल हाल से शुरू होकर डीसी कॉम्प्लेक्स में इख्तिताम पसीर हुई।
रैली शुरा ने कश्मीरियों के हक और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज का दिन कश्मीरियों बहन भाइयों से इजहार यकजहती का दिन है। गुजरांवाला में मसीही बरादरी की इजहार यकजहती कश्मीर रैली मनी चौक से सिविल अस्पताल रोड तक निकाली गई। रैली के शुरा ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फ्लग शगाफ नारे लगाए। इनका कहना था कि भारत कश्मीरी अवाम पर मुजालिम फौरी तौर पर बंद करे। निजामाबाद NA 160 और PP 237 में वोट किस जमात का है, जानते हैं स्पेशल टीवी के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी मोहम्मद इस्माइल, आगाह कीजिएगा कि अवाम की क्या राय है। सर वोट कौन सी जमात को डालने जा रहे हैं? वोट मेरे फादर दे रहे हैं राशिद मलको भट्टू को, राशिद को और सैयद असगर शाह को जी हुक्के पे मोहर लगाने जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट कौन सी जमात को डालने जा रहे हैं? वोट नून लीग को। नून लीग के दे रहे हैं, शेर को वोट दे रहे हैं इंशाल्लाह। शेर को वोट क्यों दे रहे हैं? इंशाल्लाह ये जज्बा है अपना, जज्बा है, हमेशा शेर को वोट देते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वोट कौन सी जमात को देने जा रहे हैं? हम इंशाल्लाह देंगे जी हुक्के को। हुक्के को वोट दे रहे हो? जी इंशाल्लाह। हुक्के को वोट क्यों देना चाह रहे हो? देखो ना जी, 40 साल में इन्होंने कुछ नहीं, कोई काम नहीं किया। ठीक है, ये आप रोड की तरफ देख ले, 40 साल हो गए इनको, इन्होंने बहन यकी का वारिया डाला हुआ है। जो चीज़ इनको ग्रांट आती है ये अपने पेट भर रहे हैं। ठीक है, और इनको चाहिए ना, गरीब आवाम है, गरीब आवाम का सोचे, ये नहीं सोच रही। 40 साल से इस रोड पे धक्के खा रही है आवाम। जब बारिश आएगी 2-2 फुट जो पानी है वो आपके घुटनों से भी ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल। तो लिहाजा इनको चाहिए कि ये काम करवाएं, जो भी आए इंशाल्लाह जी काम करवाना चाहिए। सब है ठीक है, ये वोट ये हमारे साथ अच्छा चलेंगे इंशाल्लाह, हम भी इनके साथ अच्छा कॉपरेट करेंगे। जिंदाबाद। कौन सी जमात को देने जा रहे हैं? जी हुक्के को देंगे वोट। हुक्के को वोट दे रहे हो? सर आपका वोट कौन सी जमात को? हुक्के को। हुक्के को वोट इंशाल्लाह। सर वोट कौन सी जमात को दे रहे हैं? जमात जी हुक्के को वोट दे रहे हैं। हुक्के को वोट दे रहे हैं। हुक्के को वोट क्यों दे रहे हैं? बस एक शायद नए आदमी क्या तब्दीली लाना चाहते हैं। तब्दीली लाना चाहते हैं? शायद इसमें ज़हन में कोई आ जाए कि काम करा दे कि मुसलमान बन के। क्या पहले वालों ने जो इधर MP MN ने कोई काम नहीं करवाए? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। सोनम भाई, जिन्हें शेर ਨੂੰ वोट देना है वो गरीब आवाम नाल गरदारी करेगा और पाकिस्तान नाल गरदारी करेगा। असगर शाह ਨੂੰ वोट दो, ਉਹਨੂੰ जिताओ, कामयाब बनाओ, दयानतदार और ईमानदार आदमी। फिर भी इमरान खान ने वोट देना। क्यों इतनी चाहत क्यों? अच्छा बंदा, नेक बंदा है। हवेली लखा NA 138 और PP 188 में साबिक वज़ीर आला पंजाब मंसूर भट्टो, आज़ाद मोइन भट्टू, नून लीग और PTI के नामजद उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। कौन किसको वोट देगा, जानते हैं सरफराज अहमद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा के हल्का NA 138 और PP 188 में। अगर बात की जाए हल्का NA 138, यहाँ पर कुल रजिस्टर्ड वोटों की जो तादाद है वो 5,21,000 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,85,000 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,36,000 है। अगर बात की जाए PP 188 की, यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद 2,52,000 है। फरवरी को आवाम किसको वोट देगी, जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा। भजन क्या हाल चाल जी? ठीक हो? वोट किसको दे रहे हैं इस दफा? लब्बैक को। अच्छा, तो क्या वजह लब्बैक को वोट क्यों दे रहे हैं? देखो जी, ये हमारे नबी की खातर दे रहे हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। आगे जानते हैं लोगों की राय। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। वोट किसको दे रहे हैं? लब्बैक शेर जी। जी वालेकुम सलाम। सर वोट किसको दे रहे हैं? वोट सर हम आज़ाद उम्मीदवार हैं, इमरान खान का, उसको दे रहे हैं, और मियां मंजूर अहमद खान भट्टू साहब को दे रहे हैं। जी ये भाई हैं मियां मंजूर अहमद भट्टू, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको वोट दे रहे हैं, और PTI के नामजद उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं। आगे जानते हैं लोगों की राय, वोट किसको देंगे। ये यहाँ पर लोगों की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वोट किसको दे रहे हैं? फिलहाल तो किसी को नहीं सोचा, अभी भाई ने फैसला नहीं किया, वोट किसको दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वोट किसको दे रहे हैं? PTI। ये भाई PTI को वोट देंगे, तो आगे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वोट किसको दे रहे हैं? ਅਸੀਂ ਮਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੱਟੂ ਸਭ ਦੇ ਰਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀਰੋ ਹਵੇਲੀ ਲਖਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਹੈਗੇ PTI ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ का ये भाई आजाद उम्मीदवार मियां मंजूर अहमद भट्टू को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। वोट किसको दे रहे हैं? शेर को जी। क्या वजह है शेर को वोट क्यों दे रहे हैं? शेर को बस अपने दिल की पसंद है। 2 वोट है, दोनों शेर को देंगे? एक मोर को शेर को, एक मंजूर भट्टू को हाँ जी, और एक शेर को। हाँ जी इंशाल्लाह। ये भाई 2 वोट हैं, एक मोर को और एक शेर को।
आगे चलते हैं, यहाँ बाबा बैठे हैं तो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी वोट किसको देंगे? जिनवास को दे देंगे। ये बाबा कह रहे हैं जिसको, किसको देंगे फिर भी? नहीं, जिनवास को दे देंगे। ये बाबा कह रहे हैं जिसको कहेंगे। आगे ये दोस्त बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको दे रहे हैं? नहीं, आपने फैसला नहीं किया किसको? महर खालिद महमूद सरगाना उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 128 जंग का हवेली बहादुर शाह और मांझी सुल्तान में बड़ा सियासी पावर शो, जिसमें महर खालिद महमूद सरगाना ने अपनी जमात मुस्लिम लीग नून का सियासी मंशूर पेश किया। उनका कहना था कि रोजगार, तालीम, सेहत, आवाम की फलाह बहबूद उनकी पार्टी की अवालीन तरजीहात में शामिल है। इस मौका पर मुख्तलिफ बरादरियों की जानिब से हमायत का ऐलान भी किया गया। तहसील प्रेस क्लब अहमदपुर सियाल के साल 2024 के लिए नौमुंतखब काबीना ने हल्फ उठा लिया। ज़िले सदर जमातुल सालेहीन पाकिस्तान मलिक गुलाम जिलानी आरती ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी हल्फ लिया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। तहसील प्रेस क्लब अहमदपुर सियाल की साल 2024 के लिए तश्कील दी गई काबीना ने हलफ उठा लिया। ज़िले सदर जमातुल सालेहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने तहसील प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार मोहम्मद आरिफ खान कश्मीरी और जैगम अब्बास आजिज, सरदार आकिल ढोल, सैफुल्लाह सिद्दीकी और मिस्टर गुलाम शब्बीर समेत सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने कहा कि तमाम सहाफ़ियों को मुस्बत और तामीरी सहाफ़त के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले जितने भी बॉडी के तहसील प्रेस क्लब के मेंबर बने हैं या उनकी बॉडी तश्कील में आई है, सरपरस्त, सदर, चेयरमैन, सेक्रेटरी, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और उसके बाद देखिए, पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा स्पीच कर चुका हूँ, ना मैं आलिम ना मैं फाजिल, ना मैं आलिम ना मैं फाजिल, ना मैं कारी ना मैं हाफिज, ना मैं मुल्ला, ना मैं सहाफ़ी, ना मैं सियासी बंदा, ना चीज़ आपके सामने। देखें जब भी आप मुझे अहमदपुर वाले मोहब्बत देते हैं, मैं गढ़ मोड़ से चल कर आ जाता हूँ। ये आपकी मोहब्बत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो प्रोग्राम आपने हलफ बर्दारी का किया है, मुझे आपने इज़्ज़त दी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे और सेहत दे। आप जब भी मुझे याद करेंगे, कोई भी वक्त होगा, मैं हाजिर हूँ 24 घंटे हाजिर। सरदार मोहम्मद आरिफ खान ने कहा कि सहाफ़त रियासत का चौथा सुतून है, जिसकी मजबूती का राज गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग में मुज़मिर है। काबीना बनाई गई तहसील प्रेस क्लब अहमदपुर सियाल की तमाम ओहदेदारों को मेरी तरफ से सबसे पहले मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ कि सहाफ़त के शूबे को, ये बड़ा नाजुक सा शूबा होता है, इसमें हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त अहबाब जितने भी जो ओहदेदार हैं और यहाँ पे मौजूद हैं, एक गैर जानबदारा तौर पर अपने इलाके के मसाइल को उजागर करेंगे। सरपरस्त आला तहसील प्रेस क्लब मलिक मुजाहिद अब्बास जवाद, सदर हबीब मेहदी मंजर और जनरल सेक्रेटरी तनवीर हुसैन ने परवरिश लौह कलम करने के आज़म का इयादा किया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। निजामाबाद में तारिक कॉलोनी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सिलेंडर गैस लीकेज से 3 अमवात, 2 बच्चों समेत मां भी झुलस कर मौका पर जाँ बाक हो गई। इलाहाबाद में PP 180 इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के जलसों की तैयारियां जारी हैं। साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल हाशिम डोगर की जानिब से अवाम को जलसे पे आने पर भरपूर इंटरटेन करने का ऐलान। गलामंडी में होने वाले साबिक वज़ीर के जलसे में मुल्क के नामवर सिंगर और कॉमेडियन को मदऊ किया गया। इंतखाबी मुहिम के दौरान तफरीका, तड़का और साथ वोट लेने की दरख्वास्त भी की गई।
किला दीदार सिंह इलाके की अजीम दीनी दरसगाह इदारा जामिअतुल अमीन के ज़ेर एहतमाम महफिल हुस्न करात में बैनुल क़ौमी कुरा की आमद। महफिल हुस्न करात में मिस्र से अल शेख अब्दुल बासित के नवासे अल शेख अब्दुल आती मूसा और आलमी शोहरत याफ्ता अल शेख महमूद हुसैन अशूर और डिवीजनल सदर पासपान मोहम्मद अबू बकर खान समेत दीगर का खिताब। दौरान खिताब मदीर जामिअतुल कादरी वसीम अल्लाह अमीन का कहना था कि कुरान पाक की तालीम हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के कलील अरसे में इन बच्चों ने तजवीद व कुरान का कोर्स मुकम्मल किया। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर सुन्नी राब्ता कौंसिल सिटी सजावल की जानिब से मस्जिद खालिद बिन वलीद के सामने रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाफिज रियाज मेमन आशिक अली कनकोट कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ महकमों के अमलदारों समेत सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी समेत शहरियों और साफियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में कश्मीरियों की हमायत में बैनर्स और पैनाफ्लेक्स उठाकर भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि हम अपनी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हाफिज रियाज मेमन आशिक अली मोहम्मद इलियास और दीगर ने कहा कि कश्मीर हम पाकिस्तानियों का सरमाया है। पाक फौज जब भी बुलाएगी हम हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं। कराची के जिला मलीर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए कोशिशें तेज कर दी गईं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं बहादुर अली से। जी बहादुर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची मलीर डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके में, जहाँ पे हल्का 229 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार जाम अब्दुल करीम जोखियो और PS 85 के उम्मीदवार जो हैं। मैं गुजारिश करता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2024 के हिसाब से पूरे मुल्क में इलेक्शन मुहिम में मसरूफ़ है और पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम हल्कों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स अपने सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेसिकली गरीब और मुतवसत तबके की जमायत है, जिसने अपने कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान पर अमल करते हुए पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासत का आगाज़ किया था। और आज आप देखें कि हर देहात में, हर शहर में, हर ज़िले में, हर डिवीज़न में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। इसी तरह ये हल्का हमारा NA 229 और PS 85 इस वक्त पीपल्स पार्टी माशाल्लाह अपनी इलेक्शन मुहिम में इसलिए मसरूफ़ है कि यहाँ की आवाम पीपल्स पार्टी की इंतहा दर्जे की सपोर्ट है। मुल्क भर की तरह चरवार में भी इलेक्शन की सरगर्मियां जारी। वजीर खान बुज़दार की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मुश्ताक बुज़दार की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन की सरगर्मियों के हवाले से PP की जानिब से बुज़दार पंप पे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम को साबिक़ MNA मोहम्मद बख्श मार ने खिताब करते हुए कहा कि PP पाकिस्तान की वाहिद जमहूरी पार्टी है जो अवाम के लिए इलेक्शन लड़ रही है। अवाम की मदद से इलेक्शन जीत कर अवाम के मसाइल हल करेंगे। इस मौके पर सरदार चाकर खान बोलदार, जमान खान बोलदार, असगर बोलदार, अब्दुल रज़ाक खान गबोल, PP जिले सदर बाबर अली खान लुंड और दीगर शरीक थे। SSP सजावल शहला कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास में आम इंतखाबात 2024 के दौरान सिक्योरिटी प्लान की तश्कील दे दी गई। मुकामी पुलिस समेत सूबा भर से तलब करदा पुलिस एहलकारों की कुल तादाद 1638 होगी। हिफाजती इंतजामात को मजीद मौसर बनाने के लिए 18 गाड़ियाँ और 108 एहलकारों पर मुश्तमिल एक फौरी मददगार फोर्स तश्कील दे दी गई, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तलब की जाएगी। गोडकी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। मीरपुर माथेलियों के NA 198 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खालिद अहमद खान ने PS 19 पर आज़ाद उम्मीदवार की हमायत कर दी। PS 19 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल बारी खान और NA 198 के उम्मीदवार खालिद अहमद खान में इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर गया। खालिद अहमद खान ने एक वीडियो बयान में कहा कि मैं PS 19 पर आज़ाद उम्मीदवार नादिर अकबर लगारी की हमायत करता हूँ। खैरपुर मिर्च में पीपल्स पार्टी का पुरानी कौमी शाहराह पर बड़ा अवामी जलसा। कारकुनों का पार्टी तरानों पर रक्स। मंजूर वसान और हलार वसान ने कारकुनों का लहू गरमाया।
महमूद शाह के इलाके में बड़े जलसे में हजारों कारकुनों ने शिरकत की। इस मौका पर कारकुनों से खिताब करते हुए मंजूर हुसैन ने कहा कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं मगर इलेक्शन है। कारकुनों से दरख्वास्त है कि बड़ी तादाद में कारकुनान पोलिंग पर आएं और वोट दें। हलार हुसैन ने कहा कि मैं सूबाई में पहुंचकर इलाके की आवाम के मसाइल को उजागर करके हल करूंगा। ये कोर्ट डीजी के आवाम को क्रेडिट जाता है। आम इंतखाबात के हवाले से SSP ऑफिस उमरकोट में अहम इजलास का इनेकाद किया गया। SSP उमरकोट अब्दुल खालिक पीरजादा के ज़ेर सदारत जिला के तमाम DSPs, SHOs, ट्रैफिक इंचार्ज, लाइन ऑफिसर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में इलेक्शन सिक्योरिटी प्लान, इक़दामात और इंतजामात, ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद, पुलिस ऑफिशियल्स की जिम्मेदारियाँ और फ़राइज़ के बारे में तफसीली तौर पर आगाही फ्राहम की गई। रेती शहर में बदअमनी पर ज़ाब्ता न हो सका। शहर के करीब काजी अरशद में ट्रांसफार्मर में से कीमती कोयले चोरी करके फरार हो गए, जबकि रेती पुलिस ने अपने थाने तक महदूद है। यहाँ रेती शहर में चोरी रोज की मामूल बनी हुई है। यूब कौमी शहरा पर मुस्लिम बाग अरबाब पेट्रोल पंप के मुकाम पर नामालूम अफराद की स्मगलिंग करने वाले डीजल की गाड़ियों पर फायरिंग, एक शख्स जाँ भाग, एक जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने कौमी शहरा एहतजाजन बंद कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें, ज़िले हुकाम मौका पर पहुंचकर बातचीत करके हमला करने वालों के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।